हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा सेंटर सेक्टर के बारे में। ये एक ऐसा सेक्टर है जो आने वाले समय में बहुत सारे नए मल्टीबैगर स्टॉक्स को प्रोड्यूस कर सकता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि डेटा सेंटर सेक्टर कितना बड़ा है, ये डेटा सेंटर होते क्या हैं और कौन कौन से ऐसे मेजर प्लेयर्स हैं जो डेटा सेंटर सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो कि आगे आने वाले समय में अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये डेटा सेंटर होते क्या हैं। आज के समय में हम जो कुछ भी डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, हम OTT प्लेटफॉर्म्स पे डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, हम अपने मोबाइल फ़ोन से में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम अपने बिजली के बिल पे करते हैं, या फिर हम कंप्यूटर पे बैठ के बहुत सारे अपने डे टू डे काम करते हैं, या फिर अपने ऑफिसेज में काम करते हैं। ये सारा जो डेटा है कहीं ना कहीं जा कर के स्टोर होता है, सो दैट ये डेटा बाद में अन्य डिफरेंट काम में आ सकता है। कुछ साल पहले तक, या फिर 1-2 साल पहले तक मैं कहूँगा, ये डेटा जो था मोस्टली यूरोप या US में स्टोर होता था। लेकिन गवर्नमेंट के नए रेगुलेशंस के बाद ज़्यादातर डेटा को आपको इंडिया में ही स्टोर करके रखना होगा, आप उसे बाहर स्टोर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से डेटा सेंटर के जो रिक्वायरमेंट्स थी इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई। तो अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें, डेटा सेंटर वो फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर कि हमारा इंटरनेट रिलेटेड जो डेटा है वो जाकर स्टोर होता है। ठीक है, तो ये रहा डेटा सेंटर क्या होता है, एक ब्रीफ उसका इंट्रोडक्शन। लेकिन अचानक इससे ऐसा क्या हो गया है कि डेटा सेंटर के सेक्टर में इतना बड़ा बूम आ गया है। तो हम देखेंगे कि हमारा बहुत सारा काम AI से लिंक्ड हो गया है, हमारा बहुत सारा काम क्लाउड बेस्ड हो गया है। यानी कि आप जो भी सॉफ्टवेयर आजकल यूज़ कर रहे हैं उसके लिए आपको एक पेन ड्राइव लगा के इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वो सॉफ्टवेयर क्लाउड पे है, आप उसको जितना देर तक चाहे यूज कर सकते हैं। तो ये क्लाउड बेस्ड जो कंप्यूटिंग आजकल बढ़ गई है। इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि आजकल आप देखते हैं कि आपका मोबाइल फ़ोन तो स्मार्ट है ही, इसके अलावा आपके घर के गैजेट्स भी स्मार्ट स्मार्ट हो रहे हैं। तो इन सब वजहों से हमारा जो डेटा जनरेट हो रहा है उसको स्टोर करने की जो फैसिलिटीज़ है उसको इन्हांस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डेटा है जो कि बता रहा है आपको कि 2000, ये नोकिया एनालिसिस का एक सर्वे हुआ है कि 2019 में पर पर्सन जो था, पर मंथ 11.2 GB का एवरेज कंजम्पशन था डेटा का, वो बढ़ के 24.1 GB हो गया है 2023 में, जो कि और फर्दर इन्हांस होने वाला है। इसी को यहाँ पे देखिए, एवरेज इंडियन कंज्यूम्स 24.1 GB ऑफ मोबाइल डेटा एवरी मंथ। सो जैसे जैसे 5G रोल आउट हो रहा है, जैसे जैसे हम और ज़्यादा AI पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, तो डेटा जो है बड़े पैमाने, बहुत बड़े अमाउंट में जनरेट हो रहा है। उसको हम स्टोर करने के लिए डेटा सेंटर्स की ज़रूरत है। इसीलिए अचानक से आप देखेंगे कि पिछले 1-1.5 साल में बड़ी बड़ी कंपनियों ने, अभी हाल फिलहाल आपको, जैसे आपको न्यूज़ अगर पता होगी, अडानी भी इस सेक्टर में उतरने जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए, इंडियाज डेटा सेंटर कैपेसिटी इज गोइंग टू सर्ज टू 17 गीगावाट बाई 2030। 27 बिलियन इन्वेस्टमेंट जो है लास्ट 3 ईयर्स में हो चुका है, और बहुत आगे चल के और भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट इसमें आने जा रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, अभी जो है जो डेटा सेंटर की जो कैपेसिटी है वो 977 मेगावाट, 977 मेगावाट कैपेसिटी है। अच्छा, मेगावाट में हम क्यों डेटा सेंटर की कैपेसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। जो डेटा सेंटर होते हैं वो एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो किसी भी डेटा सेंटर की जो कैपेसिटी होती है हम मेगावाट में ही कैलकुलेट करते हैं कि वो डेटा सेंटर कितना मेगावाट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। इससे पता चलता है कि वो कितना बड़ा है। तो, तो जो अभी 977 मेगावाट की हमारी कैपेसिटी है, अगले कुछ सालों में 5 गुना बढ़ने जा रही है। यानी कि 977 मेगावाट की कैपेसिटी हमारी 7 सिटीज़ में अभी है। ये बढ़कर हो जाएगी 17 गीगावाट 2030 तक।
तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इन कंपनीज के पास रहेगी जो कि इस सेक्टर में या तो डेटा सेंटर इस्टेब्लिश कर रहे हैं या फिर उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें अपना जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी आगे। तो हम समझने की कोशिश करते हैं ये जो डेटा सेंटर सेक्टर में आ रहा है जो ये ग्रोथ है, उससे किस तरह की कंपनियां बेनिफिट कर सकती हैं जो कि लिस्टेड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें वो कंपनियां जो कि आईटी के इंफ्रा बनाती हैं, यानी कि चिप्स बनाती हैं या फिर वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं डेटा सेंटर मैनेजमेंट के लिए, वो कंपनियां इससे बेनिफिट कर सकती हैं। इसके अलावा ऐसी कंपनियां जो कि डेटा सेंटर को बिल्ड करती हैं, ऐसी इंफ्रा कंपनियों को बहुत बेनिफिट मिल सकता है। हम डिटेल में ऐसी कंपनियों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा ऐसी कंपनियां जो कि कूलिंग सिस्टम्स या कूलिंग सॉल्यूशन सिस्टम्स प्रोवाइड करती हैं, यानी कि कोई भी डेटा सेंटर होगा तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है और बहुत ज़्यादा हीट इफेक्ट जनरेट करता है। तो इफ़िशियंट कूलिंग टेक्नोलॉजी की बहुत सख्त ज़रूरत होती है डेटा सेंटर्स को ठीक से वर्क करने के लिए। तो कूलिंग सोल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनीज जो हैं वो भी अच्छा कर सकती हैं इस सेक्टर में। इसके अलावा वो कंपनियां जो कि पावर बैकअप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं कि इन केस ऑफ कि बिजली चली जाए अगर डेटा सेंटर में, तो क्या डेटा सेंटर काम करने बंद कर देंगे? तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए बहुत ही इफ़िशियंट पावर बैकअप सॉल्यूशन डेटा सेंटर्स के पास रहता है। तो ऐसी कंपनियां जो कि पावर बैकअप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं काफ़ी अच्छा कर सकती हैं। तो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसी कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि इन सेक्टर्स में डील करती हैं, तो मैं यहाँ पर एक आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि डेटा सेंटर सेक्टर में जो बूम आ रहा है उससे काफ़ी इनको फ़ायदा हो सकता है। इसमें कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके बारे में हम अभी आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और इनकी आप डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको इसके पर्टिकुलर किसी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस चाहिए तो मैं टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस भी करके आपको बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आप मुझे उस स्टॉक का नाम कमेंट में लिख कर जरूर बताएं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि अच्छा कर सकती हैं। सबसे पहले मैं अनंतराज का नाम यहाँ पे लूँगा। अनंतराज वो कंपनी है जो कि डेटा सेंटर बिल्ड करने में काफ़ी अभी पायनियर हो गई है और उसका स्टॉक में भी इस ग्रोथ को आप देख सकते हैं जाके, आप अगर चार्ट चेक करेंगे तो। इसके अलावा कंपनियां लाइक क्यूमेंस इंडिया, हिताची एनर्जी, ये ऐसी कंपनियां हैं जो पावर सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करती हैं। क्यूमेंस इंडिया आपको वेल नोन कंपनी है जो कि पावर बैकअप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में एक्सपर्ट है। हिताची एनर्जी जो है वो भी इस तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ब्लू स्टार और एम्बर एंटरप्राइज जो इंडिया लिमिटेड है, ये ऐसी कंपनी है जो कि कूलिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में एक्सपर्ट है। इसके अलावा अर्जुन प्रो जो सॉल्यूशंस हैं वो डेटा सेंटर मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हैं। मैं इन सारे स्टॉक्स को तो यहाँ पे पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन वो मैंने 3 ऐसे स्टॉक्स चूज़ किए हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। इन तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा फंडामेंटल जो है इनके बारे में डिस्कस कर लेता। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा अनंतराज लिमिटेड के बारे में। नेक्स्ट हम जो डिस्कशन करेंगे वो क्यूमेंस के बारे में करेंगे और सबसे लास्ट हम बेजल के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि इस सेक्टर में सबसे लेटेस्ट एंट्री स्टॉक ने ली है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वाला स्टॉक है आपके लिए, तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं अनंतराज के बारे में। तो अनंतराज को अगर मैं यहाँ पर देख सकते हैं, मैं एनुअल और उसके क्वार्टरली जो है जो मेन जो है इनके की रेशियोज़ हैं मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ, बिकॉज ये जो वीडियो है इसमें हम स्टॉक को बहुत ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अनंतराज का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर सेल्स कितना अच्छा इंक्रीज हो रहा है और इसके अलावा इनके ईपीएस में भी आप ग्रोथ को यहाँ पे देख सकते हैं। दिसंबर 2023 में इनका ईपीएस जो ग्रो हुआ था 9% के आसपास हुआ था, मार्च 2024 में 38% का हुआ था और जून 2024 में 55% का इन्होंने ईपीएस ग्रोथ किया है। तो इस तरह की कंपनियां बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जाती हैं जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ना ही अपना सेल्स बढ़ा रही हैं बल्कि जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको भी इंक्रीज कर रही हैं और अर्निंग पर शेयर को भी इंक्रीज कर रही हैं।
अगर हम एनुअल रिजल्ट्स को देखें तो सेल्स को आप देख सकते हैं कि हर साल ईयरली बेसिस पे भी इन्होंने सेल्स में काफ़ी अच्छे इंक्रीजेस लाए हैं पिछले 3 सालों में। नेट इनकम देखिए कितना ज़बरदस्त इंक्रीमेंट हो रहा है नेट इनकम में भी 178%, 91%, 22% का। एनुअल और क्वार्टरली दोनों ही काफ़ी अच्छे कर रही है कंपनी। आप इस कंपनी के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जाकर के स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो है क्यूमिंस इंडिया। क्यूमिंस इंडिया जो है वेल नोन कंपनी है जो कि पावर बैकअप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में एक्सपर्ट मानी जाती है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि आपके घर के आसपास भी क्यूमिंस इंडिया के बहुत सारे जनरेटर्स लगे होंगे। तो आप अगर इसे क्वार्टरली अर्निंग्स के ग्रोथ को देखते हैं, सेल्स ग्रोथ को देखते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डिसेंट क्वार्टरली अर्निंग ग्रोथ सेल्स में देखने को मिल रहा है पिछले कई सालों से। इसके अलावा ईपीएस का इसका ज़बरदस्त इन्होंने ग्रोथ अपना शो किया है 30%, 26%, 76%। ये कि बहुत ही, हालांकि ये एक मिड कैप कंपनी है, इसको आप स्मॉल कैप कंपनी नहीं मान सकते। मिड कैप कंपनी होकर भी इन्होंने अच्छा ग्रोथ, बहुत ही अच्छा ग्रोथ यहाँ पर शो किया है। अगर इनके एनुअल रिजल्ट्स के की रेशियोज के बारे में देखें तो आप सेल्स को देखिए, यहाँ पे 42%, 26% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 16% का इन्होंने ग्रोथ शो किया है। इसके अलावा नेट इनकम इन्होंने काफ़ी अच्छा है, तो 44%, 27%, 47% तक लास्ट जो 2024 में अभी लास्ट जो एनुअल रिजल्ट इन्होंने शो किया है उसमें 47% तक का भी इंक्रीज शो किया। बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये है। क्यूमिंस इंडिया एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। ये डेटा सेंटर के अलावा भी और भी जो अन्य सेक्टर्स हैं इनमें इनका अच्छी पकड़ है। जो थर्ड और जो सबसे लेटेस्ट एंट्री मैं बोलूँगा इस सेक्टर में है, जो कि बहुत ही रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, इसलिए बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। ये है बेजल। बेजल बेसिकली बजाज इलेक्ट्रिकल ग्रुप की कंपनी है जो कि रिसेंटली लिस्ट हुई है, इसलिए बहुत ज़्यादा डेटा इसका अवेलेबल नहीं है। जो लेटेस्ट इसका जो आप न्यूज़ आया हुआ है जो कि 1-2 दिन पहले का ही है, ये देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड का न्यूज़ है, 2 अक्टूबर का है, यानी कि आज का ही है, कि बेजल प्रोजेक्ट्स विंस फर्स्ट डेटा सेंटर ऑर्डर। यानी इन्होंने फर्स्ट डेटा सेंटर, याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां, तो बेजल प्रोजेक्ट्स ने अभी विन किया है एक डेटा सेंटर ऑर्डर। और इनके जो आप रिपोर्ट्स देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इन्होंने काफ़ी ट्रिपल डिजिट ग्रोथ में, ना ही ईपीएस ग्रोथ बल्कि सेल्स के भी जो ग्रोथ है वो बड़ी रिमार्केबल है। तो ये बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी मैं बोलूँगा और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप जाके ज़रूर डिटेल में इस स्टॉक को एनालिसिस कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका डिटेल में एक वीडियो बनाऊं तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।